देख रहे हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस न्यूज। जैन तीर्थ नैनागिरी बुंदेलखंड में जैन समाज का बहुत ही प्राचीन तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ पर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ का समूह सारण आया था। वरदत्ता आदि 5 महामुनि राज की मोक्ष स्थली है। यह बहुत ही प्राचीन तीर्थ स्थल है जहाँ पर्वत पर और तलहटी में 56 जैन मंदिर स्थित हैं। इसमें से भगवान महावीर का अतिशयकारी मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान महावीर की प्रतिमा का जब अभिषेक होता है तो प्रक्षालन करते समय उनकी प्रतिमा से ध्वनि निकलने लगती है। लोग यहाँ पर अपनी मन्नतें भी मांगते हैं। वहीं इसके बाद पार्श्वनाथ जिनालय, जो कि बहुत प्राचीन है और भूगर्भ से पूरा जिनालय प्राप्त हुआ था, वह स्थित है। यहाँ पर भगवान पारसनाथ की मूल अवगाहन प्रतिमा स्थित है, जो कि कहा जाता है कि पूरे विश्व में भगवान पार्श्वनाथ की इकलौती प्रतिमा है। यहाँ पर स्थित नदी के संगम पर सिद्ध शिला स्थित है। यहाँ कहा जाता है कि संतों द्वारा, मुनियों द्वारा कठिन तपस्या की गई थी। चट्टानों पर उनके चरण चिन्ह स्थित हैं एवं बहुत ही प्राचीन शैल चित्र भी चट्टानों पर देखे जाते हैं। ध्यान लगाने के लिए, मन की शांति के लिए श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और प्रकृति की मनोरम छटा को देखकर आकर्षित होते हैं। तालाब के मध्य और पर्वतों की ओर जाने वाली पुल से गुजरते हुए कमल सरोवर से मंदिरों की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। यह बड़ा ही सुंदर और प्रसिद्ध जैन तीर्थ है। यहाँ पर विश्व के कोने कोने से जैन श्रद्धालु भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए ठहरने के लिए धर्मशाला एवं भोजनशाला का भी प्रबंध है। जानकारी जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। नैनागिरी सिद्ध क्षेत्र की संक्षिप्त जानकारी आप तक प्रेषित है। बुंदेलखंड का यह प्राचीनतम क्षेत्र है। यह सिद्ध क्षेत्र है। पूर्व काल में यहाँ पर तपस्या करते हुए वरदत्तादि ऋषि मुनिराजों ने निर्वाण यानी मोक्ष को प्राप्त किया था। यहाँ की और एक और खासियत है, यहाँ पारसनाथ भगवान स्वयं आए हुए थे। उनको आए लगभग 3000 वर्ष होने को जा रहे हैं। इसका डिटेल्स जिनवांग के अंदर निर्वाण कांड भाषा में उपलब्ध होता है। यहाँ पर विशेष रूप में वर्तमान समय में आचार्य विद्यासागर जी महाराज आकर के साधना युक्त रहे हैं। उन्होंने चतुर्मास, शीत योग, ग्रीष्म योग किए हैं। उस दौरान अनेक भव्य जीवों को दीक्षा देकर के मुक्ति के मार्ग पर लगाया है। ऐसे सिद्ध क्षेत्र पर स्थापना में पारसनाथ जिनबिंब
पूरी दुनिया में प्रसिद्धि को प्रपात में। पारसनाथ भगवान का जो जिनबिंब है पूरी दुनिया में एक ही है, और जिनबिंब की खासियत है कि उनका जो काय का प्रमाण होता है, उनकी अवगाहना जो हुआ करती शास्त्रों विधि से, वह अवगाहना युक्त जिनबिंब यहाँ स्थापित है। यहाँ पर भारत के देश कोने से लोग टूरिस्ट आते हैं और यहाँ रुकने की अति उत्तम व्यवस्था है। सुबह अभिषेक पूजन की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है। यहाँ का एक पारस सरोवर है जो देखने के लिए बहुत ही मनमोहक है। वहाँ पर इसमें प्रकृति के द्वारा सुबह सूर्य की किरण लगते हुए कमल खिलते हैं। लाखों की तादाद में तालाब में कमल खिलते हैं। शाम को सूर्य अस्त होने पर वो बंद हो जाते हैं, लेकिन कुमुदनी खिल जाती। पूरी रात कुमुदनी खिलती है, सूर्य के आते ही कुमुदनी बंद हो जाती। तो दिन रात में कमल खिले रहते हैं। ऐसा एक तालाब है जिस तालाब में महावीर स्वामी का प्रथम जनालय और दूसरे कोंटे पर पारसनाथ भगवान का समोसन लगा हुआ है। उस समोसन को देख करके पूर्व समोसन की हम सभी को याद आती है कि कितना मनमोहक होगा उस समय ये सिद्ध क्षेत्र। तो इस प्रकार से इनकी संक्षिप्त जानकारी है। प्राचीनतम में आज भी कुछ अवशेष हैं। 37 नंबर का जिनालय जिसमें उसमें विराजमान जिनबिंब भूगर्भ से उपलब्ध हुए थे, उनको देख करके हमें हजारों साल की याद आती है कि यह तीर्थ बहुत प्राचीन है। प्रवचन हॉल के अंदर भूगर्भ से उपलब्ध पारसनाथ भगवान बाल अवस्था में, युवराज अवस्था में, अरहंत अवस्था पे उस पर सर्च हुई है तो लगभग 3000 वर्ष की प्राचीनता यहाँ बताई गई है। इस प्रकार से इस क्षेत्र की संक्षिप्त जानकारी है। जो लोग इसको सुन रहे हों कृपया एक बार ज़रूर यहाँ आएँ और यहाँ के सौंदर्य को, यहाँ के पर्यावरण को देखें। वर्तमान में कुछ पर्यावरण कम हो रहा है हमारे ट्रस्ट के माध्यम से और समाज के माध्यम से पुनः इसको स्थापित करने के लिए प्रयत्न जारी है। लगभग एक वर्ष में 1000 वृक्षारोपण का लक्ष्य ट्रस्ट का है। इस प्रकार से संक्षिप्त जानकारी है आप तक।